वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा का प्रारंभिक परीक्षा 11/3/2018 का प्रथम पाली का प्रश्न पत्र देखेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा कृषि ऋण, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दलित मुक्ति मोर्चा, ऑप्शन इसका ये हो जाए सही उत्तर। भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा सिंदरी में, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। हवा से परागण को कहते हैं वायु परागण। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? सही उत्तर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा तमिलनाडु में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर यूटी हो गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को खालिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा पर्यटन का सतत विकास, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1 दिसंबर को, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। अगला प्रश्न, कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? राइट आंसर इसका फॉर्मिक अम्ल के कारण। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान शिपमेंट किस पोर्ट पर पहुंचा है? ये पारादीप पोर्ट पर पहुंचा था, ऑप्शन इसका डी हो जाए सही उत्तर। किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अलबरूनी के द्वारा। किताबुल हिंद अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? सही उत्तर इसका हो जाएगा द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, ऑप्शन बी। कौन से आईआईटी संस्थान में वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है? तो ये हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। अगला प्रश्न, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हो जाएंगे राजीव कुमार। प्रश्न के अनुसार है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी हैं। राजीव कुमार के त्याग पत्र के बाद नीति आयोग के सीईओ परमेश्वर अय्यर हैं। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया था। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की स्थापना
1 जनवरी 2015 को हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा छत्रक स्वपोषी। ये परपोषी है। भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? से उत्तर इसका हो जाएगा कागज का जलना, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। सुनहरी या गोल्डन चावल से है एक ट्रांसजेनिक चावल से की किस्म जिसमें कैरोटीन से के लिए जीन तत्व उपलब्ध है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, लूसी दुनिया की सबसे बड़ी जल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन डी। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा इंडोनेशिया में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। इसका बी हो जाएगा सही उत्तर इंडोनेशिया। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रेटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा रघुराम राजन, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया है, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, ऑप्शन ए। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा स्प्राइटस, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। सुमेलित करना है, ब्रह्मचर्य, जन्म से 25, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य हो गया, जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष और वानप्रस्थ 50 से 75, संन्यास का हो जाएगा 75 से 100 वर्ष, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 21, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। क्षत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? हो जाएगा असम के। अगला प्रश्न सुमेलित करना है, रेलवे उपकरण ये बनता है भिलाई में, मोटर वाहन जबलपुर, पोत निर्माण कोचीन, साइकिल लुधियाना हो जाएगा। कूट में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा अलेक्जेंडर रीड के द्वारा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। शेर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो हो जाएगा भारत पाकिस्तान, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। मानव रक्त का पीएच साधारणतया कितना होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 7.5 से 8.0 तक, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। तेज क्या है? तेज है जो डिजिटल पेमेंट एप्स है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। संस्थाएं
और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? राइट आंसर इसका हो जाएगा केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला प्रश्न है, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? ये हो जाएगा निक्षेपणीय स्रोत। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नांगल किसके लिए जाना जाता है? नांगल जो है उर्वरक के लिए जाना जाता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा धुआं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा संधारित्र हो जाएगा। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा केवल 4। निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर को चुनना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी नदियाँ हैं। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? ये हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल जो हो जाएगा प्रश्न के अनुसार आंद्रे एंजोले हैं। आंद्रे एंजोले। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल आंद्रे एंजोले हैं। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को किया गया। 16 नवंबर 1945 को किया गया है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस में है। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा मुक्त नाइट्रोजन में। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप से केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आरंभ। नेक्स्ट प्रश्न है, NSDL का पूरा नाम है। NSDL का पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम से हैं किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा दिल्ली पुलिस के द्वारा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। कौन सा विटामिन सी का रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? विटामिन के हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? सही उत्तर इसका हो जाएगा गुरु अंगद देव। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर गुरु अंगद देव। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 44वां। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? ओजोन छेद से तात्पर्य है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी जो है आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट से डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा रामचंद्र गुहा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। ऑप्शन ए। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा चीन, भारत एवं बांग्लादेश। चीन, भारत एवं बांग्लादेश। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा
सैयद शाहिद हकीम, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न हस्तियों पर विचार करें, इसमें हो जाएगा कौन से थिएटर से जुड़े हुए हैं, तो हो जाएगा नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड और डॉली थैकोर, मकरंद देशपांडे, सभी हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य हो जाएगा इंद्रावती, जो है इंद्रावती छत्तीसगढ़ हो जाएगा, इंद्रावती छत्तीसगढ़। पेरियार केरल हो जाएगा, शिमलीपाल उड़ीसा और बांदीपुर कर्नाटक हो जाएगा। कूट में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, सही उत्तर इसका हो जाएगा अस्पृश्यता की समाप्ति, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल से कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था, राइट आंसर इसका हो जाएगा सुल्तान शमसुद्दीन से इल्तुतमिश, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ताइवान, ऑप्शन। चीन, बर्मा, भूटान ये सभी भारत के सीमा से लगता है, ताइवान नहीं लगता है। निम्न में से कौन सा रसायन बोटिंग से स्याही में प्रयोग जो होता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट प्रश्न है, सिल्वर नाइट्रेट भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, सही उत्तर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा मैक्सिको, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चर से हेरिटेज इन से ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है, राइट आंसर इसका हो जाएगा बिहू, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी, राइट आंसर जैसलीन कौर जोसन हो जाएगा, जैसलीन कौर जोसन, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है, राइट आंसर इसका हो जाएगा किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से अभिप्राय हो जाएगा मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये बने हैं 14वें, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। सूची को सूची 2 से मिलान करना है। मौलिक अधिकार हो जाएगा अमेरिकी अधिकार पत्र। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा आयरिश संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार जो हो जाएगा ये हो जाएगा मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान, और केंद्र राज्य संबंध जो है कनाडा का संविधान से। कूट में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है, राइट आंसर इसका हो जाएगा राजीव महर्षि, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि को नियुक्त किया गया है, ये 13वां है। कैग का प्रमुख वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है। भारत संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक कैग के संबंध में है। कैग के रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति विचार करता है। कैग भारतीय धन के रक्षक की भूमिका निभाता है। कैग को महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश मुर्मू है। कैग अपने पद पर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक बने रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई, राइट आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा इसका भगत सिंह, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रावी नदी पर, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। जब एक अर्थव्यवस्था अस्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, सिर्फ केवल एक हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका हो जाएगा इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के होने की संभावना अधिक होती है। प्रत्येक मत का मूल्य एक हो जाता है। सही उत्तर इसका बी हो जाएगा, 1 2 3 सही है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा पाली थी। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम से महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा चेन्नई में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हस्तांतरण से मूल्य से का संबंध निम्न में से किससे है? सही उत्तर इसका हो जाएगा एक खाते से दूसरे खाते में पैसा का हस्तांतरण करने से, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग से रेट से SDR की पेटिका में आती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा USA डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड से, चाइनीज रेनमिनबी, यूरो, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी आग्नेय चट्टान से नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा शेल जो है आग्नेय चट्टान नहीं है, एक आयंत्रित शेल है। सूची को सूची 2 से मिलान करना है। लोथल हो जाएगा गुजरात में, लोथल गुजरात। रोपड़ हो जाएगा पंजाब। राखी गढ़ी हो जाएगा हरियाणा और कालीबंगा राजस्थान में हो जाएगा। कूट में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है NAFTA के सदस्य हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा USA, कनाडा और मैक्सिको, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उज्जीवन लघु वित्त बैंक, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। महिला क्रिकेट से ICC विश्व कप 2017 किस देश ने जीता? राइट आंसर इसका हो जाएगा इंग्लैंड ने, ऑप्शन डी। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर से का यह पहला माह है, चैत्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों का नष्ट नहीं करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा निस्पंदन, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है? सही उत्तर इसका हो जाएगा रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ग्रेविमीटर, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 4 राज्य, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा यह अनंत समय के लिए प्रदान किया जाता है, ये सही नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। नींबू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सिंधु नदी पे हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है किस राजनीतिक ने द कोलिशन एयर 1996 से 2012 नामक से पुस्तक लिखी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा
इसको कहा जाता है लोएस्ट मृदा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, सही है। आरंभी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया, ये भी सही है। कूट में इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2।